हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना। देखिए, बहुत सी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके अंदर यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आता है कि जैसे सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, ठीक है, फिटकरी का सूत्र क्या होगा, या जैसे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसके लिए बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये रटन पत्ती पर आधारित नहीं है, समझने की पत्ती पर आधारित होगा। मतलब कि अगर इसको समझोगे आप तो बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ देखिए, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, उनके कोर्स के अंदर भी चलता है, ये सूत्र पूछे जाते हैं बार बार। तो अपन इन सूत्रों को कैसे लिखना सीखें, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो बोर्ड पे दिखाई दे रही है ये टेबल बनानी आनी चाहिए। इस टेबल को भी पूरा फिल नहीं करेंगे अपन, कुछ एक जो जिनसे अपना काम चल जाएगा उतने एलिमेंट इसके अंदर फिल करने हैं और उनको अपन को याद करना है, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये कैसे बनाएंगे, ये जैसे आपकी कॉपी है उसको आड़ा पकड़ लीजिए और आड़ा पकड़ के और उसमें जैसे यूं लाइनें रहती हैं, तो नीचे से आप लोगों को क्या करना है, 5 बार लाइनें खींचनी है। तो ये 1 2 3 और ये चार पंक्तियां हो जाएंगी इसके अंदर। फिर आपको क्या करना है, इस पंक्ति को 7 नंबर नाम दे देना, इसको 6 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 4 नंबर। उसके बाद में क्या करना है, 3 नंबर पंक्ति है उसके अंदर केवल 2 खानों तक ही आपको लाइन खींचनी है। फिर 2 नंबर के लिए भी 2 नंबर तक, फिर 1 नंबर पंक्ति के अंदर 1 कॉलम ही लेना है। फिर यहां से लिखेंगे 1 2 और ये 3 से 12। फिर आपको जो 13वां कॉलम बनाना है वो 2 ऊपर से लेनी है आपको पंक्ति और 17 तक करना है। उसके बाद में जो लास्ट बनाएंगे वो है जैसे 18। ये जो सारणी है इस सारणी को जाना जाता है आवर्त सारणी के नाम से। किस नाम से? आवर्त सारणी। और ये जो आवर्त सारणी है इसके अंदर देखिए 2 चीजें हैं, एक तो वर्ग है और एक आवर्त है। तो इसके अंदर वर्गों की जो संख्या है वो तो है 18 और आवर्त की संख्या वो है 7। अब इसके अंदर हम कुछ तत्वों को दर्शा रहे हैं। जैसे ये देखिए अपना है हाइड्रोजन, ये आ जाता है इसके अंदर हीलियम, ये लिथियम, ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसके बाद में ये आ जाता है सोडियम, फिर आ जाता है मैग्नीशियम, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, इसके बाद में सिलिकॉन, इसके बाद में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर फेरम, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक, फिर गैलियम, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक आ जाता है। इसके बाद में सेलेनियम, फिर आ जाता है ब्रोमीन, फिर आ जाता है आपका क्रिप्टोन। अब देखिए ये जो टेबल है इस टेबल के अंदर जितने भी अपन ने एलिमेंट लिखे हैं एक तो इनका नाम आना चाहिए, है ना। तो मैं एक बार इनके नाम आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जैसा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसके बाद में सोडियम, ये देखिए इसका जो नाम है वो सोडियम क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है। इसके बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, इसका लैटिन नाम केलियम होता है। ध्यान रखना इस बात का कि इसका जो सिंबल प्रतीक दिया गया है कि ये इसके लैटिन नाम से दिया गया है। इसके बाद में देखिए इसी प्रकार से ये Fe, इसको बोलते हैं आयरन, सामान्य भाषा में जैसे इसको बोलते हैं लोहा, और इसका लैटिन नाम होता है वो होता है फेरम, और फेरम से इसका सिंबल क्या आया, Fe आया।
अब देखिए जो हम मेन बात करने वाले हैं यहाँ पर वो है यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना है अपन को, तो उस यौगिक की दो चीजें थी, एक तो धनायन और एक ऋणायन। ठीक है, तो हम इस आवर्त सारणी के अंदर ये पता करेंगे कि इनमें धनायन कौन कौन से हैं, इट मीन्स जिनके ऊपर प्लस चार्ज है उनकी बात करेंगे, और ऋणायन ऐसे जिनके ऊपर माइनस चार्ज है। तो देखिए आवर्त सारणी के पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं इनके ऊपर जनरली क्या चार्ज पाया जाता है, +1। वैसे मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन पे +1 की बजाय -1 भी पाया जाता है, +1 के साथ साथ -1। ये दूसरे वर्ग के तत्व, इन पर +2 चार्ज होता है, इन पर +3 होता है, इन पर +4 होता है, इन पर +5 होता है। इसको अभी अपन को देखना नहीं है, इसको भी नहीं देखना है। आयरन के ऊपर +2 होता है, +3 होता है, कोबाल्ट के ऊपर +2 होता है, निकल पर +2 होता है, कॉपर पर +1 +2 होता है, और जिंक के ऊपर +2 होता है, बोरोन पर +3 होता है। मतलब बोरोन के इन सभी तत्वों पर, कार्बन पर +4 होता है, नाइट्रोजन के ऊपर -3, मतलब इस फैमिली के तत्वों पर -3, इन पर -2, इन पर -1 और इन पर 0। मतलब आपको जो रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा उसके अंदर एक नाम दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। उस नाम के अंदर दो चीजें होंगी, पहला जो पार्ट है वो तो होगा धनायन और दूसरा पार्ट है वो होगा ऋणायन। ये आपको उसके नाम को पढ़कर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं किस हिसाब से पहचानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड जो यौगिक है इसका आपको लिखना है सूत्र। तो इसके अंदर देखिए दो चीजें हैं, सोडियम और क्लोराइड। तो जो सोडियम है उसको आपको लिखना है यहाँ पर, ये Na रहा, चार्ज सहित लिखना है तो इसके ऊपर चार्ज होता है +1। फिर देखिए क्लोराइड, तो ये देखिए Cl, इसको बोलते हैं क्लोरीन, और जब इसके ऊपर -1 चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं आइड। मतलब कि जो ऋणायन है उनके अंत में क्या लगाया जाता है, आइड लगाया जाता है। मतलब इन सबके जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड आदि, ठीक है ना, आइड लगाकर इनको बोला जाता है। नोट कर लेना इस बात को आप। तो मतलब यहां पर सोडियम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, इसको सोडियम क्लोराइड बोला है। अब इसका रासायनिक सूत्र बनाना है, तो रासायनिक सूत्र का जो नियम है वो पहला नियम क्या है कि यदि सर्वप्रथम तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम करते हैं धनायन एवं ऋणायन को लिखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, यदि आवेश बराबर है, यदि आवेश मतलब कि जो चार्ज है वो बराबर है तो उसको काट देते हैं। यदि चार्ज बराबर नहीं है, आवेश बराबर, यदि आवेश बराबर नहीं है तो अल्टा पलटी कर देते हैं। मतलब कि धनायन का चार्ज है उसको ऋणायन के नीचे लिख देते हैं, ऋणायन का चार्ज है उसको धनायन के नीचे लिख देते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले धनायन और ऋणायन लिखते हैं, तो सोडियम को धनायन की फॉर्म में लिख लिया और क्लोराइड को ऋणायन की फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए इन दोनों के ऊपर चार्ज देखते हैं, तो चार्ज इन दोनों के ऊपर क्या है, बराबर है, 1 और 1 ही इस पर है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, पास करके लिख दीजिए इसको NaCl। इसी प्रकार से देखिए अगर आपको और कोई सूत्र लिखना है, जैसे हमें लिखना है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो देखिए सोडियम सल्फेट का जो लिखेंगे अपन तो वही करना है। इसमें धनायन और ऋणायन कौन है,
तो सोडियम तो क्या है इसमें धनायन, तो इसको तो लिखेंगे Na, और चार्ज कितना होता है इस लाइन के तत्वों पर, +1। सल्फेट, अब देखिए ऋणायन कौन कौन सी लाइन के तत्व है, 15वीं 16वीं और 17वीं लाइन के तत्व है ऋणायन, लेकिन इनमें से तो कोई सा भी ऋणायन सल्फेट नहीं, क्योंकि ये नाइट्राइड है, ये फास्फाइड है, ये ऑक्साइड है, ये सल्फाइड है, ये फ्लोराइड है, ये क्लोराइड है और ये ब्रोमाइड है। तो मैं आपको कुछ विशेष ऋणायन है वो और लिखवा देता हूं जो दो दो तत्वों से मिलकर बने हैं, अर्थात जो एक तरीके से जटिल ऋणायन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में ये आ गया CO3-2 HCO3-1, इसी प्रकार से SO4-2 SO3-2, इसी प्रकार से OH-1, इसी प्रकार NO2-1, इसी प्रकार NO3-1। देखो ध्यान देना, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। देखो समझने की कोशिश करना आप, मतलब कि धनायन इधर लिखे हुए हैं, ऋणायन ये आपके पास में है कुछ, इनके अलावा कुछ ऋणायन और हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो इस टेबल के पास ही इनको लिख लेना। अब जैसे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, सूत्र बनाना है आपको, तो सोडियम लिख दिया Na+1 और सल्फेट इसमें था नहीं तो इसमें देख लेंगे। तो देखो ये सल्फेट लिखा हुआ है क्या, SO4-2। अब देखो दोनों के ऊपर चार्ज देख रहा है, बराबर नहीं, तो क्या करेंगे अपन, बराबर नहीं होने की स्थिति में इसका चार्ज है उसको तो इसके नीचे लिख देंगे, और इसका चार्ज है उसको इसके नीचे लिख देंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये -2 और ये +1, तो इसको तो कहां लिख देंगे, इसके नीचे, मतलब कि इस 2 को तो कहां लिख देंगे, यहां पर, और 1 को लिख देंगे यहां पर। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, Na के नीचे तो 2 आ जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर, और SO4 के नीचे 1, ठीक है ना। और 1 को लिखते नहीं, 1 को लिखते नहीं, क्योंकि 1 नहीं लिखो तो भी 1 ही माना जाएगा। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट का सूत्र। बहुत बार पूछा जाता है सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखिए, तो स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि मतलब इसको अपन किस तरीके से लिखें, या फिर जैसे इसमें सल्फर आएगा, सल्फर के साथ नाइट्रोजन आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा अभी, सीधा सीधा एकदम। ये धनायन लिखे हुए हैं, ये ऋणायन लिखे हुए हैं, इनके अलावा कुछ ऋणायन में नहीं आ रही। आसानी से आप लोग इनसे सूत्र लिख सकते हैं, कोई भी सूत्र हो जाए। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपके आ गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम देखो इनमें से कहाँ है, ये रहा Al, चार्ज कितना है इस पर, ऊपर लिख रखा है +3, मतलब कि एक ही लाइन के सभी तत्वों पर बराबर चार्ज होता है वही। क्लोराइड का मतलब क्या है, Cl, और चार्ज कितना है Cl वाली लाइन पे -1। अब इनका चार्ज देखना है, आपस में इनके ऊपर चार्ज बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसका चार्ज तो इसके नीचे लिखेंगे और इसका चार्ज इसके नीचे। Al के नीचे 1 को लिखा नहीं जाता, मैंने बता दिया आपको। Cl के नीचे 3, तो ये हो गया AlCl3। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, देखो अगर देखिए आगे अपन बात करें
तो हमारे पास में आएगा, जैसे अपन ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो पोटेशियम कहाँ है भैया, ये रहा। चार्ज कितना है इस लाइन पे, +1। हाइड्रोक्साइड इसमें तो है नहीं, इसमें है देखो ये रहा OH -1। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर +1 -1 मतलब दोनों पर चार्ज क्या है, बराबर, तो कट जाएगा और सूत्र क्या हो जाएगा, KOH। बिल्कुल इजी है एकदम। कितने सूत्र लिख सकते हैं आप लोग, कोई सा भी धनायन ले लो और कोई सा भी इधर से ऋणायन ले लो, आराम से उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ये मेरे ख्याल से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।